हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं चंद्रेश दीक्षित और आज मैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के अंतर्गत स्क्यू लाइंस को डिस्कस कर रहा हूं। स्क्यू लाइंस क्या होती हैं स्टूडेंट? ऐसी लाइंस जो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट भी नहीं करती और पैरेलल भी नहीं होती हैं, तो वैसी लाइंस को हम स्क्यू लाइंस बोलते हैं। अब आपके मन में क्वेश्चन ये अराइज हो रहा होगा कि लाइंस पैरेलल भी नहीं है फिर भी इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। ऐसा इसलिए होता है स्टूडेंट्स क्योंकि ये जो लाइंस हैं वो अलग अलग प्लेन में एग्जिस्ट करती हैं, जिस वजह से वो प्रोड्यूस करने के बावजूद भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे कि आप इस फिगर से समझ सकते हैं, हमारी लाइन L1 एंड L2 डिफरेंट प्लेन्स में एग्जिस्ट कर रही हैं, तो इनको हम कितना भी प्रोड्यूस करें ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी और ये पैरेलल भी नहीं है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं डेफिनेशन इनकी, लाइंस विच आर नाइदर पैरेलल नॉर intersecting are called skew lines. यहां लिख लेंगे these lines are non coplanar. ये जो लाइंस होती है नॉन कोप्लानर होती है, मीन्स ये अलग अलग प्लेन में एग्जिस्ट करती है। ओके, तो नाउ हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन। अभी दो स्क्यू लाइंस के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो चलिए हम यहाँ पे कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारी दो स्क्यू लाइंस हैं। ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये L1 है और ये L2 है। तो इसकी हम इक्वेशन को कंसीडर कर लेते हैं, R इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा B1, और इसको कंसीडर कर लेते हैं इसकी इक्वेशन को R इक्वल्स टू A2 प्लस लैम्डा B2। यहाँ पे डिफरेंट कोफिशिएंट लेना पड़ेगा क्योंकि दो अलग अलग लाइन हैं। तो ये हमारा पहले हो गया R इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा B1, फर्स्ट लाइन है, उसकी इक्वेशन कंसीडर कर ली हमने, और सेकंड लाइन की इक्वेशन कंसीडर कर ली R इक्वल्स टू A2 प्लस म्यू B2। तो हमें इन दोनों लाइंस के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो कैसे करेंगे? चलिए हम देख सकते हैं कि ये जो हमारी लाइन L1 है ये किस लाइन के पैरेलल होगी, हम समझ सकते हैं ये वेक्टर B1 के पैरेलल होगी, क्योंकि यहाँ B1 है। हमने ये अच्छी तरह से आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए। तो ये जो लाइन है हमारी L1 वो वेक्टर B1 के पैरेलल होगी, और ये जो हमारी लाइन L2 है वो वेक्टर B2 के पैरेलल होगी। ओके, नाउ हम कंसीडर कर लेते हैं कि इन दोनों के बीच में जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो PQ है, PQ। ओके, और जो ये पॉइंट है, इस पॉइंट का जो पोजीशन वेक्टर है, चलिए इसको पहले हम S और इसको T दे देते हैं। पॉइंट S का पोजीशन वेक्टर को हम A1 लिखेंगे और पॉइंट T के पोजीशन वेक्टर को हम A2 लिखेंगे, वेक्टर A2। देखिए ये मैंने अच्छी तरह से पिछले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है, कैसे कि जब भी कोई लाइन होती है, जैसे R इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा B1 है, ये हमारी एक लाइन है, तो हमारे इस लाइन में क्या है, B1 के तो पैरेलल होगी ये लाइन, और ये जो लाइन है वो एक पॉइंट से पास होके जा रही होगी, जिस पॉइंट को हमने S माना, तो उसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वो A1 होगा। इसी तरह से दूसरी लाइन में T का पोजीशन वेक्टर A2 है और ये B2 के पैरेलल है। ओके, अभी हमें क्या करना है, चलिए हम S और T को यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं, S और T को मिला देते हैं। देखिए जब जो हम PQ को कैलकुलेट करेंगे, PQ कैसे कैलकुलेट होगी, हमें PQ चाहिए ना, शॉर्टेज डिस्टेंस यही है ना L1 और L2 के बीच में। तो अगर हम HT का प्रोजेक्शन निकाल लें PQ के ऊपर में, ये आपको वेक्टर वाले चैप्टर में आपको ये आपने पढ़ा होगा कि अगर हम इस HT की प्रोजेक्शन PQ पे निकाल लें तो वो इन दोनों के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस हो जाएगी। तो चलिए हम HT का प्रोजेक्शन निकालेंगे PQ के ऊपर। अच्छा एक बात हमें स्टूडेंट्स यहाँ से बताइए कि जो PQ है, PQ की डायरेक्शन क्या होगी? हम इसको B1 क्रॉस B2, देखिए ये आपने वेक्टर वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि जब भी जैसे कोई वेक्टर, ये मान लीजिए वेक्टर A है और ये वेक्टर B है, तो इन दोनों का जो क्रॉस प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन होती है वो ये होती है ना, ये वेक्टर A क्रॉस B की डायरेक्शन होती है।
क्रॉस प्रोडक्ट के अंतर्गत पढ़ा होगा आपने, जो क्या होता है कि ये दोनों पर ही परपेंडिकुलर होते हैं, इस पर भी और इस पर भी, है ना। बस तो हम यहां से समझ सकते हैं अगर ये सॉर्टेड डिस्टेंस है पी क्यू, तो ये V1 और V2 दोनों पर ही परपेंडिकुलर होगी, पी क्यू की जो डायरेक्शन होगी वो दोनों के लिए परपेंडिकुलर होगी। ओके, चलिए तो अभी हमें इस वेक्टर, अच्छा एस टी हमारा क्या वेक्टर होगा, एस टी वेक्टर हमारा हो जाएगा वेक्टर A2 पोजीशन वेक्टर ऑफ T माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ S, मींस वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1। अब हमें इस वेक्टर की प्रोजेक्शन को कैलकुलेट करना है इस वेक्टर पे, मींस प्रोजेक्शन ऑफ एस टी, शॉर्टेज डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, शॉर्टेज डिस्टेंस हमारी हो जाएगी प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर एस टी ऑन B1 क्रॉस B2। अभी ये वेक्टर वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि जब भी किसी वेक्टर की, जैसे मान लीजिए वेक्टर ए की हमें वेक्टर बी के ऊपर में प्रोजेक्शन पता करनी है, वेक्टर ए की प्रोजेक्शन वेक्टर बी पे, वेक्टर ए की बी पे प्रोजेक्शन, तो वो कैसे निकलती थी, वेक्टर ए डॉट बी अपॉन बी मॉड्यूलस। ओके, तो इस तरह से हम प्रोजेक्शन को वेक्टर के चैप्टर में कैलकुलेट करते थे। बस यही यहाँ पे करना है, हमें क्या करना है, एस टी की प्रोजेक्शन काउंट करनी है B1 क्रॉस B2 पे, तो B1 क्रॉस B2 पे करेंगे तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हो जाएगी एस टी डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2, मींस जिस वेक्टर की हमें दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन चाहिए होती है, तो जिस वेक्टर पर चाहिए होती है उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिया जाता है, उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर। तो हम देख सकते हैं कि ये जो है हमारा वो B1 क्रॉस B2 का यूनिट वेक्टर है, B1 क्रॉस B2 का क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ से सॉर्टेड डिस्टेंस, दिस इंप्लाइज सॉर्टेड डिस्टेंस इक्वल्स टू एस टी को हम लोग A2 माइनस A1 यहां से लिख सकते हैं, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन B1 क्रॉस मॉडुलस ऑफ B1 क्रॉस B2, और ये इसको डिस्टेंस, और यहां से आप देख सकते हैं ये हमारा सॉर्टेड डिस्टेंस का फॉर्मूला हो जाएगा। ओके, अगर हमें टू स्क्यू लाइंस के बीच की सॉर्टेड डिस्टेंस कैलकुलेट करनी होगी तो हम इस फॉर्मूले का यूज करने वाले हैं। चलिए नाउ इसका हम एक एग्जांपल देख लेंगे। फाइंड द सॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस L1 एंड L2 whose वेक्टर इक्वेशंस आर इक्वल्स टू I प्लस जे प्लस लैम्डा। देखिए इसी से हम कर लेंगे, यही फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर लेंगे हम यहाँ पे। तो हमें क्या क्या चाहिए होगा, हमें A2 A1 B1 B2 एंड B1। चलिए सबसे पहले A1 बताइए क्या होगा, R इक्वल्स टू A1 है हमारा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि A1 यहाँ से क्या है, वेक्टर A है हमारा I प्लस जे, तो इससे हम देख लेंगे वेक्टर I प्लस वेक्टर जे, ये हमारा हो गया A1। A2 हमारा क्या हो जाएगा, वेक्टर A2 आप यहां से देख सकते हैं, वेक्टर A2 हमारा हो जाएगा 2I प्लस जे माइनस के, 2I कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, ये A2 हो गया। नाउ B1 B2 भी कैलकुलेट करेंगे, B1 B2 भी देखेंगे क्या हो जाएगा, वेक्टर B1 क्या हो जाएगा, तो हमारा होता है R इक्वल्स टू A1 प्लस लैम्डा B1, ये जो ब्रैकेट में है ये है हमारा V1, 2I माइनस जे प्लस के, 2I कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। ओके, एंड V2 क्या हो जाएगा, यहां से V2 हो जाएगा हमारा V2, तो देखिए V2 हो जाएगा, ये सेकंड लाइन है हमारी R इक्वल्स टू A2 प्लस म्यू V2, तो V2 है हमारा 3I कैप माइनस 5J कैप प्लस 2K कैप, 3I कैप माइनस 5J कैप प्लस 2K कैप। अब आपको कुछ भी नहीं करना, बस इनकी वैल्यूज को आपको इस फॉर्मूले में अप्लाई करना। तो चलिए अप्लाई कर देते हैं। सॉर्टेड डिस्टेंस एस डी इक्वल्स टू A2 माइनस A1, A2 में से A1 को माइनस करके लिखेंगे, तो आप देख सकते हैं 2I में से ये I माइनस होगा तो I बचेगा, J में से J पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, और माइनस K में से कुछ भी नहीं माइनस होना है, तो ये माइनस K रहेगा, तो ये हमारा A2 माइनस A1 आ गया, डॉट B1 क्रॉस B2, B1 और B2 इन दोनों का क्रॉस हमें चाहिए, तो चलिए B1 क्रॉस B2 हम अलग फाइंड कर लेते हैं, B1 क्रॉस B2, तो
ये आपने वेक्टर में पढ़ा होगा कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे फाइंड करते हैं, इनको हम डिटर्मिनेंट मेथड से फाइंड करते हैं, आई जे के। ओके, तो V1 का 2 माइनस 1 एंड 1, 2 माइनस 1 एंड 1, और V2 का है 3 माइनस 5 एंड 2, 3 माइनस 5 एंड 2। तो आई कैप करेंगे, सबसे पहले इसको हटाएंगे और इसको हटाएंगे, तो -2 प्लस 5, माइनस जे कैप करेंगे, इसको हटाएंगे इसको हटाएंगे, 2 टू जा 4 माइनस 3 एंड प्लस के करेंगे, तो इसको हटाएंगे, बचेगा ये -10 और प्लस 3। आपने डिटर्मिनेंट सॉल्व करना आता होगा, मैं एक बार फिर से यहाँ बता देता हूँ। पहले हम आई को लिखते हैं, तो आई के नीचे का कॉलम और सामने की रो, इन दोनों को छिपा लेते हैं, तो हमारे पास बचा -1 और 2। सबसे पहले -1 और 2, इन दोनों का मल्टीप्लाई और फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो -2 और बीच में होता है माइनस, प्लस 5। ओके, ऐसे ही फिर जे के लिए करेंगे, तो जे के नीचे का कॉलम और जे वाली रो, जो रो जे को होल्ड कर रही है और जो कॉलम जे को होल्ड कर रहा है, उन दोनों को छिपा लेंगे और फिर ऐसे यू मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये 4 हो गया और ये -3 हो गया, फिर प्लस के लेते हैं, तो ये -10 और ये प्लस का 3। तो इसको सॉल्व करेंगे थोड़ा सा, ये हो जाएगा हमारा -3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 7 के कैप। ओके, तो ये हमने V1 क्रॉस V2 कैलकुलेट कर लिया। बस V1 क्रॉस V2 की वैल्यू को हम यहाँ पे रख देंगे, V1 क्रॉस V2 की जगह, तो 3 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 7 के कैप अपॉन, अभी V1 क्रॉस V2 का क्या चाहिए हमको, V1 क्रॉस V2 का चाहिए मॉड्यूलस, तो इसका मॉड्यूलस चलिए मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं, इसका कितना हो जाएगा, V1 क्रॉस V2 का 3 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -7 स्क्वायर। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे, देखिए डॉट प्रोडक्ट में बहुत आसान रहता है, डायरेक्टली जैसे आई, जो आई है तो उसका आई के ही कॉफिशिएंट में मल्टीप्लाई, प्लस ए का के कॉफिशिएंट में मल्टीप्लाई, प्लस जे का जे के कॉफिशिएंट में मल्टीप्लाई। तो आई का आई में करेंगे तो 1 का 3 में होगा, 1 3 3, फिर जे का इधर है नहीं, 0 है, इधर जे का है, तो 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो जे का 0 रहेगा, ए का कॉफिशिएंट हो जाएगा -1 -7 मीन्स +7 हो जाएगा, ये +7, -1 इंटू -7 +7, और अपॉन में है हमारा ये 9 और ये 1 10 और ये 49, 49 और 10 59 √59, तो ये हमारा हो जाएगा 10/√59। आप चाहें तो इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 10/√59 इंटू √59/√59, तो ये 10√59/59, ये हमारी शॉर्टेड डिस्टेंस आ गई यहाँ पे। तो इस तरह से आप शॉर्टेड डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत इजी है स्टूडेंट्स, बस आपको थोड़ा सा ये पिक्चर माइंड में रखना है, इस फिगर को आप अगर माइंड में रखेंगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पे ये मिट गया है तो मैं इसको फिर से कर देता हूँ, ठीक। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलता है स्टूडेंट्स को, तो आप जरूर इसको अच्छे से तैयार करके जाइएगा, शॉर्टेड डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए